के जिनालय में पुनः एक बार सायंकालीन बेला को सजोते हुए परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए गुरुदेव के चरण सानिध्य में बैठ कर के आज की संध्या वंदन को प्रारंभ करेंगे। और मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम आज की धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं आवाज़ देने जा रही हूँ। श्रीमती रेणु जी जैन आए और छोटा सा सुंदर सा भजन गा कर के आज का मंगलाचरण प्रारंभ करें। श्रीमती रेणु जी जैन, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत अभिनंदन। जय बोले सौभाग्य सागर जी मुनिराज की, बोले परम पूज्य आचार्य सुरतन सागर जी मुनिराज की, आचार्य संघ की। गुरुदेव की जब से कृपा हो गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। गुरुदेव की जब से कृपा हो गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। बिना मांगे सब कुछ मुझे मिल गया, पूरी सभी कामना हो गई। गुरुदेव की जब से कृपा हो गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। धरा आपने सर पे हाथ जो मेरे, बदल गए तब से ही हालात मेरे। धरा आपने सर पे हाथ जो मेरे, बदल गए तब से ही हालात मेरे। पावन चरण जब से मुझे मिल गए, रहने को मेरे जगह हो गई। गुरुदेव की जब से कृपा हो गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। घनी धूप की जब तपने ने जलाया, बन करके परवर करी मुझ पे छाया। घनी धूप की जब तपने ने जलाया, बन करके परवर करी मुझ पे छाया। आशीष की जब वो बरसात की, बिना बादलों के घटा हो गई। गुरुदेव की जब से कृपा हो गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। बिना मांगे सब कुछ मुझे मिल गया, पूरी सभी कामना हो गई। पूरी सभी कामना हो गई। बोले परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी मुनिराज की। आज अब चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने के लिए। उससे पूर्व
कुछ भजन की पंक्तियाँ पूज्याचार्य भगवंत के चरणों में रखूँगी और फिर गुरुदेव से निवेदन करूँगी। जोरदार परमात्मा का जय घोष। जय बोलिए देवादि देव एक हजार शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय अक्षुण अंकलिकर परम्पराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय श्वेत संत श्री अक्षर रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। चीनू भैया से हाँ चलते हैं चीनू भैया के साथ एक छोटा सा सुंदर सा भजन। आवाज थोड़ी व्यवस्थित है ना। भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की। आइए जय घोष करें गुरुदेव के चरणों में और फिर भजन आप मेरे साथ सभी गुनगुनाएंगे। जय बोलेगा परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुरतन सागर जी मुनिराज की जय। एवं समस्त आचार्य संघ की जय। कौन सा स्केल है? सिर्फ मैं 12 पे सुई है, 1 पे आने से पहले पहले अपना भजन समाप्त कर दूंगा। 12 और 1 के बीच में मेरा भजन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये भावना है। क्योंकि कहते हैं भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा। आइए हम सब बेड़ा पार ही तो लगाने के लिए आए हैं यहाँ पे, और बेड़ा पार कैसे होगा? भक्ति करने से। साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? बिना रोए तो माँ भी अपने आंचल का दूध नहीं पिलाती, तो गुरुदेव कैसे सुनेंगे? आइए गुरुदेव को सुनाएंगे और कहेंगे साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? कहें सभी में साथ। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। विदाई हो जाए, विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा? संकट हमारा कैसे टलेगा? तुम
न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जरूरत पड़ गई है, जरूरत पड़ गई है। देखिए, हम संसारिक जीव हैं, हम पर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, इसलिए गुरु शरण बहुत जरूरी है। आए मेरे साथ सभी कहेंगे ये लाइनें। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जरूरत पड़ गई है, जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा ऐसा, मैं मानूंगा ऐसा। काम तो मेरा भी करना पड़ेगा, काम तो मेरा कर न सकेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और मैंने सुना है गुरुदेव, तुम्हारे दर पर धर्मात्मा आते हैं, पुण्य जीव आते हैं। मैं भजन को पूरा नहीं करूंगा, ये अंतिम कड़ी है, क्योंकि मुझे पता है समय का अभाव रहता है गुरुदेव के चरणों को, क्योंकि गुरुदेव को सुनना होता है, इनकी बड़ी पावन दिव्य वाणी है। आइए इस भजन को यही विराम देता हूँ और कहता हूँ। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है, गुरु क्यों घबराते, गुरु क्यों घबराते, गुरु क्यों घबराते। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज चीनू आया है, गुरु क्यों घबराते, गुरु क्यों घबराते, गुरु क्यों घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, सब है एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन आइए कहें सभी। सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनो, तुम न सुनो। तुम न सुनोगे तो सुनेगा। जयकारा गुरु। अब आप हाँ जागृत अवस्था में आ गए हैं। हाँ, हमारे चीनू भाई साहब जी ने बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी गुरु चरणों में। और अब हम सभी लोग चलेंगे प्रतिदिन की भांति। आज भी पूज्य गुरुदेव मंच आसीन हैं और परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रियोग से बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपने मंगलमय ओजस्वी मधुर वाणी से हम सभी के जीवन में वह मंगलमय जीवन गाथा
तीर्थंकर परमात्मा 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की वह जीवन गाथा को सुना करके हमारे मन को पवित्र करें, हमारे भाव जिससे शुद्ध हो, ऐसी वह जीवन गाथा सुना करके हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिनी कृष्णन कर मोग शांताय शान्ते सर्व कर्मणाम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धायनम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोई सौवसायणम् अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हम है विश्वधर्म की जय बोलिए। परम पूजनीय श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जिनवाणी माँ की वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, से हमें तार दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो
मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा, हमको उज्वाली कशिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय। मान बाबू, श्री शांतनाथ भगवान का जीवन चरित्र का हम सभी लोग बड़े भावों के साथ में श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रसंग में सुना कि जब वैराग्य की उत्पत्ति हुई और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद राग का अभाव हुआ, तो वो शांतनाथ भगवान राज्य वैभव को त्याग कर अपने बड़े पुत्र नारायण को वो सौंप कर और पालकी में सवार होकर, सरवार सिद्धि पालकी में सवार होकर कहाँ पर वन की ओर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वृक्ष के नीचे उपस्थित होकर क्या करते हैं, दीक्षा को स्वीकार करते हैं। और उनके साथ में करीब 1000 राजाओं ने क्या की, दीक्षा को स्वीकार किया। उसमें उनका एक भाई भी था, चक्र
आयुध नाम का भाई था, वो भी उपस्थित थे और चारित्र रूपी तलवार को लेकर मोह को भगाने लगे। और उन्होंने 6 दिन का उपवास ग्रहण किया और 6 दिन पूर्ण होने के बाद जब छठा उपवास पूर्ण हुआ तो उसके बाद वह मुनराज, महामुनराज इरियापथ शुद्धि पूर्वक आहार लेने के लिए निकले। आज पूरा का पूरा प्रकरण उन महामुनराजों की आहार का प्रकरण है। वैसे तीर्थंकरों को आहार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गर्भवती नहीं है। वज्र वृषभ नारायण शरण उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो जन्म से लेकर अंतिम समय तक अगर अन्य को ग्रहण ना करें, भोजन ग्रहण ना करें, फिर भी उनके शरीर में कोई भी शिथिलता, कोई भी मलिनता नहीं आती है, क्योंकि शयनन कैसा है? वज्र वृषभ नारायण शयनन। और एक बात भी याद रखना आप लोग, शयनन व्यवस्था अलग है और क्षुधा वेदने की व्यवस्था अलग है। ऐसा नहीं कि तीर्थंकरों को भोजन के लिए भूख नहीं लगती हो, क्षुधा वेदनी कर्म तो उदय में आएगा। बचपन से लेकर जब तक दीक्षा नहीं हुई थी तब तक वो शांतिनाथ मुनराज बनने के पूर्व ही जितनी व्यवस्थाएं थी, सारी की सारी व्यवस्थाएं, स्वर्ग से अमृत भोज्य पदार्थ आते थे, वस्त्राभूषण आते थे। अब यहाँ पर देवताओं का कोई भी रोल नहीं है। अब तो एक सामान्य मनुष्य, अब तो यहाँ पर दातार और पात्र का, उत्तम पात्र उत्तम दातार की बात यहाँ चर्चा है। और उन्होंने फिर एक परंपरा चलाने के लिए, अगर तीर्थंकर अगर आहार नहीं लेते तो आगे आने वाले जो मुनीश्वर हैं, जिनका शरीर की स्थिति कमजोर है, उन्हों को आहार व्यवस्था कैसे मिलेगी? तीर्थंकर धर्म तीर्थ का संचालन करने के लिए ये सारी की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो उनकी चर्या भी मौन रहते हुए भी हम सभी के लिए एक आदर्श है। आज जितने भी हम जो चर्या करते हैं, किनको देखकर करते हैं? उन तीर्थंकरों को देखकर करते हैं। अगर हमारे तीर्थंकर अगर बैठकर भोजन करते तो आज हम भी बैठकर भोजन कर रहे होते। अगर हमारे वो तीर्थंकर नवदा भक्ति से रहित होकर अगर आहारचर्या के लिए निकलते, कोई अगर पड़गान आदि नहीं करता, अगर उन्होंने किया होता तो हम भी लोग कर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इरियापथ शुद्धि पूर्वक आहार के लिए तीर्थंकर परमात्मा निकले तो ऋषभदेव के बारे में आता है, जब 6 माह के उपरांत जब विधि लेने के लिए निकले तो कोई भी निर्गंथ मुनियों को आहारचर्या किस प्रकार होती है, किस प्रकार पड़गान होता है, आहार विधि कोई नहीं जानता था। तो इसलिए क्या हुआ, उनकी आहार विधि संपन्न नहीं हुई। जब 6 माह से ऊपर समय निकल गया तब जाकर क्या हुआ, आहार विधि के लिए वह
हस्तिनापुर आए तो वहाँ पर राजा सोमश्रांश ने स्वप्न देखा। स्वप्न में नगर में एक बैल का प्रवेश देखा, बहुत सुंदर बैल, पता चला सुंदर सपने थे। और सपनों के बाद उन्होंने तुरंत वही श्रीमती का जीव के पर्याय को उन्होंने जाति स्मरण हुआ, और जैसी स्मरण में आया तो तुरंत वहाँ पर उन्होंने ऋषभदेव महामुनराज का पड़गान करते हैं, और पड़गान करने के बाद उनको आहार विधि संपन्न कराते हैं, इक्षु रस का आहार दिया। तो उसी प्रकार उन शांतनाथ भगवान ने भी सभी को दृष्टि में रखते हुए, सभी लोगों का ध्यान रखते हुए इस मुनि परंपरा को आगे तक जीवंत रखने के लिए ईर्या पर शुद्धि पूर्वक कहाँ से निकले, आहारचर्या के लिए निकले। प्रज्ञावान थे, समता को धारण करने वाले थे, और संसार उनकी क्या करता था, वंदना करता था। ऐसे शांतनाथ भगवान। जब शांतनाथ भगवान जब वन से निकले तो उन्होंने भी शुद्ध भिक्षा, मतलब निर्दोष आहार के लिए संसाधन ढूंढे, जहाँ पर मुझे शुद्ध भोजन मिलेगा, जहाँ पर शुद्ध आहार होगा, विधि पूर्वक जो आहार होगा, जो एक व्यक्ति से नहीं पूरी की पूरी 90 व्यक्ति से क्या करेगा, पड़गाहन करेगा। 90 व्यक्ति प्रस्तुत करेगा, मैं उसके यहां पर ही आहार लूंगा। तो भगवान शांतिनाथ अपने सन्मुख 4 हस्त प्रमाण मार्ग का निरीक्षण करते हुए गमन कर रहे थे। जब मुनराज चलते हैं तो कितने आगे भूमि देखते हैं, 4 हाथ भूमि का शोधन करते हुए ईर्यापद शुद्धि से चलते हैं। चलते समय इतनी सावधानी होती है, ना वो धीमे चलते हैं और ना ही वो शीघ्रता से चलते हैं। आपने देखा होगा मुनराजों की चालों को, जब मुनराज चलते हैं तो ना वो तेज ही चलते हैं और ना ही वो मंद चलते हैं। जैसी उनकी स्वाभाविक जो गति होती है, उस गति के अनुसार क्या करते हैं, चलते हैं, गमन करते हैं। और विशेष ध्यान और रखना, मुनराज 4 हाथ भूमि का निरीक्षण तो करते ही हैं, इतनी उनकी चक्षु इंद्रिय की दृष्टि में तीव्र होती है कि 4 हाथ भूमि के साथ साथ आगे का भी, पीछे का भी, दाएं का भी और बाएं का भी क्या कर लेते हैं, शोधन कर लेते हैं। 4 हाथ भूमि को देखकर चलते हैं, पर एक बार निगाह सामने भी मान लेते हैं, कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं आ रहा है। मैं 4 हाथ भूमि का शोधन करके चल रहा हूं, सामने कोई दीवार आ गई, कोई टकरा गया, फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करूंगा मैं, सने सने 4 हाथ भूमि को देखते हुए, आगे पीछे का सब कुछ देखते हुए अपना मैं चलता रहूंगा। पैरों को मंद मंद उठाते और रखते थे। वैसे तो उनके पास में रिद्धियां थीं, उनके पैरों से किसी भी जीव की मृत्यु तो होना संभव ही नहीं थी। अगर कोई जीव अगर उनके शरीर से अगर स्पर्श भी हो जाता था तो उसकी पर्याय का परिवर्तन होने पर वो उत्तम गति को ही प्राप्त करता था। अगर कोई जीव राशि, अगर वायु अगर उनके शरीर को स्पर्श करती हुए जाती थी तो वो औषधि का काम करती थी। तीर्थंकर के शरीर से पसीना तो आता ही नहीं है, जन्म से दोष रहित होता है। अगर कोई वस्तु अगर पानी गिरा
अगर ऊपर से गंधोदक वृष्टि हो रही है, जल वृष्टि हो रही है, फूल पुष्प वर्षा हो रही है, अगर स्पर्श कर लेता है तो वो भी अपने को पवित्र मानता है कि आज मैंने किसका स्पर्श किया। अभी तक तो मैंने भोगियों का स्पर्श किया, आज मेरा सौभाग्य है मैंने भोगी का नहीं, मैंने महाभोगी का स्पर्श किया है, मेरी ये पर्याय धन्य हो गई। मंद मंद पैरों को रखते थे और मंद मंद पैरों को ऊपर उठाते थे। नगर में भ्रमण चल रहा है, जैसे एक गजराज होता है ना, गजराज चलता है, और जब गजराज चलता है तो वो अपनी मस्ती में चलता है, अपनी लीलता में चलता है, उसे कोई परवाह नहीं है, आराम और जो उसकी चाल है बस उसी चाल से, एक चाल से, कभी भगता भी नहीं है, कभी दौड़ता भी नहीं है। हम लोग कभी कभी दौड़ते भी हैं तो कभी कभी बड़े धीमे चलते हैं, और बहुत से लोग तो चलते ही नहीं हैं। चलने के लिए क्या चल ही नहीं पाते, क्योंकि ये शरीर की क्रिया कुछ हम लोगों ने अपनी ऐसी कर रखी। और वे महामुनराज शांतिनाथ मार्ग में केवल काया को स्थिर रखने के लिए आहार ग्रहण पूर्वक दानियों को संतुष्ट करते हुए अनुक्रम के लिए विहार करते थे। विहार करने का भी क्या उद्देश्य था उनका? मात्र एक ही उद्देश्य था, केवल काया को स्थिर करने के लिए। क्या करने के लिए? काया को स्थिर रखने के लिए आहार ग्रहण करते थे। जो योगी जन होते हैं, जो मुनि जन होते हैं, जो आहार आदि ग्रहण करते हैं, उसका ग्रहण करने का मात्र एक ही उद्देश्य होता है। क्या? इस काया को पुष्ट करना नहीं, इस काया को मजबूत करना नहीं, मात्र इस काया को क्या करना? साधना के लिए योग्य बनाना। और योग्य बनाने के इसको बाद में कर लेना, ताकि रुको, इसको रुक के करना। हाँ, अभी आहारचर्या होने के बाद पंचाश्चर्य होंगे, अभी नहीं होंगे। अभी तो आहार के लिए पड़गान भी नहीं हुआ। तो क्या? मंद मंद गति से, और दानियों के जो दानवीर हैं उनको संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं? विहार आदि करते हैं। तो विहार करते करते मंदरपुर नामक नगर में पहुंच गए। क्या नाम था? मंदर नामक एक नगर था, वहां पहुंच गए। और वहां के राजा सुमित्र भगवान के सदृश महापात्र का शुभ आगमन को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। कौन आनंदित हुए? राजा सुमित्र। क्यों आनंदित हुए? आज किसका आगमन हो गया? आज नगर में तीर्थंकर महामुनि का आगमन हुआ। जैसी समाचार सुना। और एक बात और याद रखना, जब तीर्थंकर परमात्मा का जिस ओर विहार होता है, और उस विहार जिस ओर विहार होता है, तो उस ओर पहले से ही शुभ संकेत होने लगते हैं। सुगंधित मंद मंद हवाएं चलने लगती हैं। समझे? चारों ओर जय घोष होने लगता है, पुष्प वृष्टि होने लगती है। और जितने भी जो प्राणी वहाँ होते हैं ना, वो सारे के सारे प्राणी क्या करते हैं? आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। शुभ संकेत होते हैं। पुण्य आत्मा के आगमन का अलग ही संकेत होते हैं। तो जैसे समाचार मिला, किनको मिला? राजा महाराजा सुमित्र को मिला कि भगवान के सदृश महापात्र याचक का शुभ आगमन देखकर क्या होने लगे? बड़े ही
प्रसन्नचित होने लगे, खुश होने लगे। श्रावकों के पुण्य कर्म से ज्ञाता महाराज ने भगवान के चरणों में क्या किया? नमस्कार किया। अब वहाँ वो राजा नहीं है, कौन हो गया? अब वहाँ पर वो उत्तम श्रावक हो गया। महान बाबू, यहाँ बड़ी सुंदर बात है कि इंद्र मुनराज को आहार नहीं दे पाते हैं। राजा ही मनुष्य पर्याय में ही से आहार संबंध और आहार वही दे सकता है जो सच्चा श्रावक है। मुनियों के आगमन पर वही प्रसन्न होता है जिसके अंदर दातार के 7 गुण हैं। कितने गुण हैं? 7 गुण हैं। वही सच्चा श्रावक है। बताओ कौन कौन से 7 गुण होते हैं? किसको पता है? नहीं पता, याद नहीं है। अभी एक बोलेंगे तो सबको याद आ जाएगा, और एक नहीं बोलेंगे तो किसी को भी याद नहीं आएंगे। दातार के अंदर सबसे पहला अगर कोई गुण है तो वो है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के अगर आपके अंतरंग में श्रद्धा नहीं, अगर मुनराज का अगर आगमन हुआ तो आप उन मुनराज को सामान्य व्यक्ति की तरह भोजन करा सकते हैं, पर आहार दान नहीं दे सकते हैं। जहां पर श्रद्धा होती है, श्रद्धा शब्द बहुत छोटा है, पर याद रखना ये छोटे शब्द पर ही पूरा जिनागम टिका हुआ है। हमारी भावनाएं टिकी हुई हैं, हमारा मोक्ष टिका हुआ है, हमारा सच्चा ज्ञान टिका हुआ है। मादिक श्रद्धा, श्रद्धा अगर है तो एक पुड़िया में भी महारोग खत्म हो जाता है, और अगर श्रद्धा नहीं है, कितनी सी बड़ी दवाइयाँ दे दी जाए, औषधि दे दी जाए, फिर भी आपका रोग खत्म नहीं होता है। छोटा रोग भी खत्म नहीं होता है। क्यों? एक श्रद्धा का अभाव से। श्रद्धा ही तो है आपके अंदर, इसलिए आप इस प्रतिमा में शांतनाथ के गुणों को देख रहे हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं, मात इसको पाषाण समझते हैं। क्या समझते हैं? पाषाण समझते हैं। एक चोर धातु की प्रतिमा में भगवान को नहीं देखता है, वो सिर्फ क्या देखता है? सिर्फ धातु देखता है। इसमें कितनी धातु है? ये सोने की है, चांदी की है, पित्तल की है, मिलावट वाली है। क्या देखता है? वो भगवान की गुणों को नहीं देखता। से किसको देखता है? मात धातु को देखता है। तो सबसे पहले कौन सा गुण होना चाहिए इस दातार के अंदर? श्रद्धा गुण होना चाहिए। जब आप नगर में आए हुए मुनराजों के अंदर भगवान का रूप नहीं देख पा रहे हो, तो उस पाषाण में आप कैसे शांतनाथ का रूप देख पाएंगे? मुनराज, संतगण, ऋषिगण, योगीगण कौन बताए? चलते फिरते तीर्थ बताए। और उन तीर्थों का आगमन एक व्यक्ति के निवेदन पर नहीं होता। आप इस बात को दिमाग से निकाल देना। राकेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज हम सोचें, हमने मुनराज का आगमन करा लिया, हम लेकर आ गए, आप लेकर नहीं आए। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुनराज से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। वो लेकर दिखाएं।
नहीं। जब तक उस नगर का पुण्य का उदय नहीं होता है ना, कितने भी प्रयास करना, मुनराज का आगमन आपके नगर में हो ही नहीं पाएगा। कितनी भी तैयारी करके रख लेना आप लोग। बताओ, बहुत से लोग हैं शुद्ध भोजन बनाते हैं और शुद्ध भोजन बनाने के बाद नगर में आए हुए मुनराजों का पड़गहन करते हैं। मुनराज एक होते हैं, पर आहार दान देने वाले बहुत लोग होते हैं। क्या सभी के घर पर मुनराज पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते। वहीं पहुंचते हैं कि जहां पर योग और सहयोग होता है। योग भी चाहिए और सहयोग भी चाहिए, और महत्वपूर्ण है श्रावकों की भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य निश्चित ही फल देगा, और अगर श्रद्धा नहीं है कितना भी दो आहार दान, कोई फल नहीं देगा। सबसे पहले क्या पैदा करें हम लोग? श्रद्धा पैदा करें। क्या श्रद्धा पैदा करें? ये मुनराज अगर हमारे नगर में आए हैं तो ये हमारे पुण्य कर्म के उदय से आए हैं। लेकर चाहे कोई भी आया हो, कहते हैं ना, गंगा तो आनी थी, किसके सर पड़ गई? भागीरथ के सर पड़ गई। संग तो आना ही था, दीपक जी और राकेश जी के माथे पड़ गया। माथे से मतलब कौन लेकर आए? या दीपक भाई लेकर आए, या फिर कौन लेकर आए? राकेश जी बिल्डर लेकर आए। और बहुत से लोगों की मानसिकता तो है कि महाराज तो इन दो ही परिवार, तीसरे के तो आई नहीं। महाराज तो सिर्फ इन दो की सुनते हैं, तीसरे की सुनते ही नहीं है। अरे भाई, हम सबकी सुनते हैं। अगर इन दो की सुन नहीं होती तो हम इनके बीच में होते, ना कि इस सिंहासन पर बैठे होते। दिगंबर रूप जो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिगंबर रूप के प्रति हमारी सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एक श्रद्धा होनी चाहिए। क्या जी? श्रद्धा। ये जो सामने जो रूप आया है ना, ये किसका रूप है? ये तीर्थंकरों का रूप है, महान पुरुषों का रूप है, और बड़े पुण्य के सहयोग से। और ये वो रूप है कि इसकी रूप की आराधना करने से इनको सिद्धत्व पद की प्राप्ति जब होगी तब होगी। अगर मैंने इस रूप को देखकर अगर सच्ची भावना के साथ मुनराज को अगर आहार दान अगर दे दिया ना, तो मेरे को निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। हम रूपों को देखकर स्वरूप का अवलोकन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? इस रूप को देखकर स्वरूप का अवलोकन नहीं कर पाते। इसके पीछे मात्र एक कारण है, मात्र हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में क्या पड़ा हुआ है? ये हमारे हैं और ये किनके हैं? ये दूसरों के हैं। पर नहीं, यहां मेरे और तेरे का कोई भेद नहीं। यहां तो मत तेरे का भेद है। जो तेरा रूप है वही मेरा रूप है, जो तेरा पथ है बस वही मेरा पथ है। हटना है, अपनी सोच से ऊपर हटना है, और अपनी उस गंदी सोच से व्यक्ति तभी ऊपर उठ सकता है जब उसके पास आधार में श्रद्धा होती है। आज कुछ अभाव अगर हमारे बीच में अगर है तो किसका अभाव है? मानसिक श्रद्धा का अभाव हो चुका है। और जहां पर श्रद्धा का अभाव होता है वहां पर विनय भी नहीं होती है। अरे आए हैं, ठीक है, आए हैं और
समय के बाद क्या होगा? चले जाएंगे। क्या श्रद्धा के अभाव में चाहे कितना भी कोई गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, हम सिर्फ उसका अनादर करेंगे, उसका कभी आदर नहीं करेंगे। सच कहते हैं, अगर तीर्थंकर भी अगर आ जाए ना, अगर इनके स्वरूप के प्रति अगर श्रद्धा ना हो तो हम इन तीर्थंकर का भी अनादर कर देंगे। क्यों? श्रद्धा नहीं है। अनादर हुआ था ना, मारीचे की जीव ने किया था, वो भी एक अनादर था। तीर्थंकर की बात को नहीं माना तो गलत मानकर बैठ गए। ये भी तो तीर्थंकर का अनादर था। महानुभाव विचार करिए, सोचिए एक बार, चिंतन वाली बात है, बड़ी मार्मिक बात है यहाँ पर कहना जाए। श्रद्धा के अभाव में निश्चित ही गुणीजनों का हम विनय नहीं कर सकते हैं, अब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगा दी? श्रद्धा लगा दी। तो श्रद्धा के बाद क्या लगाया? विनय। और जब हम विनय करेंगे, जो विनयशील जब होंगे ना, तो हम शक्ति के अनुसार उनकी चर्या को संपन्न कराएंगे। ना शक्ति से अधिक करेंगे और ना शक्ति से कम करेंगे। जितनी शक्ति हमारी है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उतना ही करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे। आहार चर्या, आहार दान का विषय इतना पवित्र विषय है। आपके द्वारा दिए हुए उस आहार दान से वो मुनराज अपने कर्मों को क्षय करते हैं। क्या करते हैं? आपके द्वारा दिए हुए छोटे से उस आहार दान से क्या करते हैं? कर्मों का क्षय करते हैं। और आप जब श्रद्धा और विनय पूर्वक मुनराज को आहार दान देते हैं ना, तो आपके अंदर भी ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि आप भी कालांतर में कहां जाते हैं? शुद्ध लय को प्राप्त करते हैं। किससे? एक आहार दान की व्यवस्था से। तो पहला गुण श्रद्धा, दूसरा गुण विनय, और तीसरा गुण कौन सा हुआ? हमारी शक्ति। उसके बाद एक बहुत सुंदर विषय आता है। आज इस विषय का अगर हम लोग विवेचना करें तो शायद आज श्रावकों के अंदर श्रद्धा भी है और विनय भी है, शक्ति भी है, पर कहीं ना कहीं विज्ञान जो गुण है, कौन सा गुण है? विज्ञान गुण है। किसके बाद क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है। जैसे आपके यहां पर मुनराज का आगमन होता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, है ना? याद रखना, घबराता वही है जिसकी फाइल गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? जिसकी फाइल गड़बड़ होती है। और जिसकी फाइल ठीक होती है वो कोई घबराता नहीं है, वो तो बड़े सावधानी पूर्वक। हाँ, ये बात अलग है, जब मुनराज का आगमन होता है तो इतना भक्ति में डूब जाता है, इतना वो भाव विभोर हो जाता है, कुछ करता है और कुछ हो जाता है, और कुछ बोलता है और कुछ निकल जाता है। ये तो किसका प्रसंग है? ये सब भक्ति का प्रसंग है। ये होता तभी है जब श्रद्धा हो, विनय हो, शक्ति हो, विज्ञान गुण। हमको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मुनराज को आहार देते समय हमको कब, कैसे और कहाँ देना है। इसे क्या बोलते हैं? विज्ञान गुण बोलते हैं। उसके बाद आता है अलुब्धता। जो हमने आहार दान दिया है ना, इससे हमको फल क्या होगा? इहलोक में, परलोक में मुझे क्या मिलेगा? अरे इस लोक में मुझे प्रसिद्धि मिलेगी कि मैंने मुनराज को बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों से क्या कराया? आहार कराया। पूरा शहर, पूरी कॉलोनी जब देखिए ना मुनराज का आगमन हुआ, इन्होंने आहार कराया, बहुत अच्छे से कराया, बहुत सारे व्यंजन बनाए, बहुत से सारे
पकवान बनाए, अरे इनके यहाँ तो महाराज का आहार बहुत अच्छे से हुआ, ऐसी मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा? अच्छा व्यवस्था मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। पर जो आहार दान देता है उसके अंदर ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गुण आता है क्षमा। क्रोध के अभाव में, कसायों के अभाव में, याद रखना क्रोधी व्यक्ति को कभी भी मुनिराज को आहार दान नहीं देना चाहिए। आहार दान देते समय छोड़ो, एक सामान्य व्यक्ति भी अगर भोजन कर रहा हो तो उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई भोजन करा रहा हो ना तो उसको भी कभी भोजन में परोसते समय, देते समय उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। विज्ञान ने यहां तक बता दिया, कोई बच्चा छोटा है, अगर दूध पीने वाला है, अगर माँ उसको क्रोध में अगर दूध पिलाती है ना तो वो दूध नहीं होता है, वो अमृत नहीं होता है, वो कभी कभी विष बन जाता है, उस बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। परिणामों का खेल है। किसका खेल है? कृष्ण परिणाम। बड़े कलुषित परिणाम कभी कभी हो जाते हैं। ये 7 गुण किसके अंदर होने चाहिए? दातार के अंदर होने चाहिए। और 7 गुणों के साथ उन्होंने क्या किया? पड़गाहन किया, नवदा भक्ति की। पहला कौन सा किया? प्रतिग्रह। मतलब पड़गाहन। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, है ना? अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो। आहार शुद्ध है। तो पता बहुत से लोग क्या बोलते हैं? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, महाराज 5 बादाम। क्या बोलते हैं अपन, है ना? महाराज 5 बादाम, 1 लौंग, 5 लौंग, अखरोट, महाराज अखरोट। महाराज क्या बना दिया आप लोगों ने? अखरोट बना दिए। जब महाराज जाने लगते हैं तो हाथ में होता है लोटा। पता क्या बोलते हैं? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जाने लगे, महाराज लोटा लोटा, 1 लोटा 2 लोटा। एक बार मैंने सुना, शब्द भी कह रहा है भक्ति की, वो दातार की भावना भी कह रही है, हे महाराज 1 लोटा 2 लोटा लोटा। लोटा शब्द क्या बोलता है? अब बहुत हो गया, आ जाओ लौटाओ। ठीक है ना? पड़गाहन भी हमको बड़े विनय पूर्वक करना चाहिए। अपने स्थान से आगे नहीं आना चाहिए। जहां पर खड़े हैं, वैसे तो घर घर जाकर पड़गाहन होता है, विधि तो वही आगम में है। मुनराज जब निकलते हैं, चर्या नगर में भ्रमण करते हैं तो मुद्रिका लेकर निकलते हैं। आपकी कॉलोनी में पता नहीं, आप लोग आचरसी जब निकलते, बड़ी प्रभावना होती है। यहाँ तो छोड़ो, हम जब शहरों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जब वहाँ पर विधि लेकर निकलते हैं ना, और जब विधि नहीं मिलती है तो वहाँ पर जो जैनेतर लोग होते हैं ना, वो देखते हैं आपके मुनराज को पता नहीं क्या हो गया, इतने सारे लोग भोजन के लिए बुला रहे हैं पर ये मुनराज भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ के श्रावक कहते हैं कि हमारे मुनराज ऐसे भोजन नहीं करते हैं, हमारे मुनराज कभी भोजन के पीछे नहीं भगते हैं, हमारे मुनराजों के पीछे भोजन चलता है, मुनराज कभी भोजन के पीछे नहीं चलते। समझे ना? बड़ी प्रभावना होती है। आप चाहे कितनी प्रभावना करना, पर हम जब मुद्रिका लेकर निकलते, आप पड़गान करते हो ना, चाहे 1 व्यक्ति पड़गान करने वाला हो, 2 व्यक्ति पड़गान करने वाला हो, जो जितने देखने वाले लोग होते हैं ना, वो एक समय रुक जाते हैं, अरे क्या हो रहा है, आखिर में ये शोर क्यों हो रहा है, इतने सारे लोग इनको बुला रहे पर ये नहीं जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है। पड़गाहन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उच्चासन, बैठिए, आसन पे बैठ दिया। उसके बाद में क्या आता है? पाद प्रक्षालन, मतलब जो चरण है उनका क्या करना? प्रक्षालन करना। उसके बाद में आता है पूजा। ठीक, अष्टद्रव्य से
पूजा करना। उसके बाद में आता है प्रणाम, नमन। मुनराज को पूजा करने के बाद नमोस्तु विनय पूर्वक करना चाहिए। हम लोग तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब ये पता नहीं है नमोस्तु क्यों किया, ये 2 बार किया जाता है। जब किसी से परेशान हो जाते हैं ना, अरे भैया ठीक तो मैं देखे सुख बना भाई, ऐसा नहीं। बड़े विनय पूर्वक क्या करना चाहिए, वहां पर पंचांग, यहाँ पर वहां पर गौवसन में बैठकर मुनराज को नमस्कार करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए। उसके बाद वचन शुद्धि, मन शुद्धि, और उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, और उसके बाद में आहार शुद्धि पूर्वक मुनराज को नमस्कार करते हुए क्या करना चाहिए, उनको आहार दान। ऐसा दान किसने दिया, ऐसा दान महाराजा सुमित्र ने दिया। किसको दिया, शांतनाथ भगवान को दिया। और उन्होंने बड़े प्राशुक मनोहर सरसपूर्वक उन्होंने क्या बनाए थे, जो भी उन्होंने वस्तु बनाई थी, खीर बनाई, खीर। मात हमारे 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर ने इच्छु रस लिया और बाकी तीर्थंकरों ने क्या लिया, खीर लिया। लोग कहते हैं महाराज आप आर में क्या लोगे, हमने आर में खीर लेंगे। खीर क्यों लोगे, इसलिए लेंगे क्योंकि हम भगवान महावीर के शासन काल के हैं, आदिनाथ के नहीं है, हम इच्छु रस नहीं पिएंगे। क्या लेंगे अपन खीर। मतलब आचार्य भगवंतों ने जो व्यवस्था बताई बड़ी मार्मिक बताई हम सभी लोगों के लिए। साधना में अगर स्थित रहना है तो इस शरीर को भोजन पर्याय और अवस्था के अनुसार देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, ये समय से पहले क्या कर देगा, हमारा साथ छोड़ देगा। समय अनुसार सारी चीज अच्छी लगती है। तो ठीक आहार दान हुआ और आहार के बाद उनके आंगन में क्या हुआ, पंचाक्षर की पुष्टि हुई, दान की बड़ी अनुमोदना हुई। और आचार्य भगवंत ने सुंदर बात कह दी, मैं तो उस ग्रह को ही, मैं तो उत्तम ग्रह उसी को मानता हूं। मैं मेरे शब्द नहीं, जो लिखा वो बोल रहा हूं मैं तो उत्तम ग्रह उसी को मानता हूं जहां पर मुनि अपनी काया की रक्षा के लिए पधारते हैं। किसके लिए, इस काया की रक्षा के लिए पधारते हैं, मतलब आहार के लिए पधारते हैं। जिस ग्रह प्रांगण में आहार के निमित्त मुनराज नहीं पधारते वह निष्प्रयोजन है, उसका कोई प्रयोग, कितना ही बड़ा महल बना लेना, कितनी बड़ी कोठी बना लेना, पर मुनराज का आगमन नहीं हुआ तो वो कैसा है, सब व्यर्थ है। इस संसार में वही ग्रस्त धन्य है जो पात्रों को सदा अनेक प्रकार का दान देते हैं, अन्यथा जो दान नहीं देते वे मुनियों को कभी आहार दान आदि नहीं देते, 4 प्रकार का दान नहीं देते। मेरे शब्द नहीं है, आचार्य के शब्द हैं, वो पापी है। क्या बता दिया, पापी बता दिया। किसने बताया, मेरे शब्द नहीं, आप जनवाणी पढ़ सकते, मेरे सामने उपस्थित है। जो मुनराजों को दान नहीं देते, आहार दान आदि नहीं कराते, वो कौन है, पापी है। इस प्रकार उन मुनराज का, महामुनराज का, राजा सुमित्र के यहाँ पर क्या हुआ, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान संपन्न हुआ। और आहार दान संपन्न होने के बाद पंचाक्षरी हुए, और पंचाक्षर होने के बाद वो मुनराज फिर कहाँ चले गए, वन की ओर चले गए। और वन की ओर गए, अब वो विषय जहां पर 16वें तीर्थंकर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति में कितने वर्ष लगे, इसका वर्णन कल करेंगे। शांतनाथ भगवान की जय। जी बोलिए। परम पूजनीय श्री संत अगर आहार नहीं लेते तो आगे आने वाले जो मुनीश्वर हैं, जिनका शरीर की स्थिति कमजोर है, उन्हों को आहार व्यवस्था कैसे मिलेगी। तीर्थंकर धर्म तीर्थ का संचालन करने के लिए ये सारी की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तो उनकी चर्या भी मौन रहते हुए भी हम सभी के लिए एक आदर्श है।
आज जितने भी हम जो चर्या करते हैं, किनको देखकर करते हैं? उन तीर्थंकरों को देखकर करते हैं। अगर हमारे तीर्थंकर अगर बैठकर भोजन करते तो आज हम भी बैठकर भोजन कर रहे होते। अगर हमारे वो तीर्थंकर नवदा भक्ति से रहित होकर अगर आहार चर्या के लिए निकलते, कोई अगर पड़गान आदि नहीं करता, अगर उन्होंने किया होता तो हम भी लोग कर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इरियापद शुद्धि पूर्वक आहार के लिए तीर्थंकर परमात्मा निकले तो ऋषभदेव के बारे में आता है, जब 6 माह के उपरांत जब विधि लेने के लिए निकले तो कोई भी निर्गंथ मुनियों को आहार चर्या किस प्रकार होती है, किस प्रकार पड़गान होता है, आहार विधि कोई नहीं जानता था। तो इसलिए क्या हुआ, उनकी आहार विधि संपन्न नहीं हुई। जब 6 माह से ऊपर समय निकल गया तब जाकर क्या हुआ, आहार विधि के लिए वह हस्तिनापुर आए तो वहां पर राजा सोमश्रांश ने स्वप्न देखा। स्वप्न में नगर में एक बैल का प्रवेश देखा, बहुत सुंदर बैल, पता चला सुंदर सप्न थे। और सपनों के बाद उन्होंने तुरंत वही श्रीमती का जीव के पर्याय को उन्होंने जाति स्मरण हुआ, और जैसी स्मरण में आया तो तुरंत वहाँ पर उन्होंने ऋषभदेव महामुनराज का पड़गान करते हैं, और पड़गान करने के बाद उनको आहार विधि संपन्न कराते हैं, इक्षु रस का आहार दिया। तो उसी प्रकार उन शांतनाथ भगवान ने भी सभी को दृष्टि में रखते हुए, सभी लोगों का ध्यान रखते हुए इस मुनि परंपरा को आगे तक जीवंत रखने के लिए ईरिया पर शुद्धि पूर्वक कहाँ से निकले, आहार चर्या के लिए निकले। प्रज्ञावान थे, समता को धारण करने वाले थे, और संसार उनकी क्या करता था, वंदना करता था। ऐसे शांतनाथ भगवान, जब शांतनाथ भगवान जब वन से निकले तो उन्होंने भी शुद्ध भिक्षा, मतलब निर्दोष आहार के लिए संसाधन ढूंढे, जहाँ पर मुझे शुद्ध भोजन मिलेगा, जहाँ पर शुद्ध आहार होगा, विधि पूर्वक जो आहार होगा, जो एक भक्ति से नहीं पूरी की पूरी नवदा भक्ति से क्या करेगा, पड़गाहन करेगा, नवदा व्यक्ति प्रस्तुत करेगा, मैं उसके यहां पर ही आहार लूंगा। तो भगवान शांतिनाथ अपने सन्मुख 4 हस्त प्रमाण मार्ग का निरीक्षण करते हुए गमन कर रहे थे। जब मुनराज चलते हैं तो कितने आगे भूमि देखते हैं, 4 हाथ भूमि का शोधन करते हुए इरियापद शुद्धि से चलते हैं। चलते समय इतनी सावधानी होती है, ना वो धीमे चलते हैं और ना ही वो शीघ्रता से चलते हैं। आपने देखा होगा मुनराजों की चालों को, जब मुनराज चलते हैं तो ना वो तेज ही चलते हैं और ना ही वो मंद चलते हैं। जैसी उनकी स्वाभाविक जो गति होती है उस गति के अनुसार क्या करते हैं, चलते हैं, गमन करते हैं। और विशेष ध्यान और रखना, मुनराज 4 हाथ भूमि का निरीक्षण तो करते ही हैं, इतनी उनकी चक्षु इंद्रिय की दृष्टि में तीव्र होती है कि 4 हाथ भूमि के साथ साथ आगे का भी, पीछे का भी, दाएं का भी और बाएं का भी क्या कर लेते हैं,
आस्वादन कर लेते हैं। 4 हाथ भूमि को देखकर चलते हैं, पर एक बार निगाह सामने भी मान लेते हैं, कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं आ रहा है। मैं 4 हाथ भूमि का आस्वादन करके चल रहा हूं, सामने कोई दीवार आ गई, कोई टकरा गया, फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करूंगा मैं? सने सने 4 हाथ भूमि को देखते हुए, आगे पीछे का सब कुछ देखते हुए अपना मैं चलता रहूंगा। पैरों को मंद मंद उठाते और रखते थे। वैसे तो उनके पास में रिद्धियां थीं, उनके पैरों से किसी भी जीव की मृत्यु तो होना संभव ही नहीं थी। अगर कोई जीव अगर उनके शरीर से अगर स्पर्श भी हो जाता था तो उसकी पर्याय का परिवर्तन होने पर वो उत्तम गति को ही प्राप्त करता था। अगर कोई जीव राशि, अगर वायु अगर उनके शरीर को स्पर्श करती हुए जाती थी तो वो औषधि का काम करती थी। तीर्थंकर के शरीर से पसीना तो आता ही नहीं है, जन्म से दोष रहित होता है। अगर कोई वस्तु, अगर पानी गिरा, अगर ऊपर से गंधोदक वृष्टि हो रही है, जल वृष्टि हो रही है, फूल पुष्प वर्षा हो रही है, अगर वो अगर स्पर्श कर लेता है तो वो भी अपने को पवित्र मानता है कि आज मैंने किसका स्पर्श किया? अभी तक तो मैंने भोगियों का स्पर्श किया, आज मेरा सौभाग्य है मैंने भोगी का नहीं, मैंने महाभोगी का स्पर्श किया है, मेरी ये पर्याय धन्य हो गई। मंद मंद पैरों को रखते थे और मंद मंद पैरों को ऊपर उठाते थे। नगर में भ्रमण चल रहा है। जैसे एक गजराज होता है ना, गजराज चलता है, और जब गजराज चलता है तो वो अपनी मस्ती में चलता है, अपनी लीलता में चलता है, उसे कोई परवाह नहीं है, आराम जो उसकी चाल है बस उसी चाल से, एक चाल से, कभी भगता भी नहीं है, कभी दौड़ता भी नहीं है। हम लोग कभी कभी दौड़ते भी हैं तो कभी कभी बड़े धीमे चलते हैं, और बहुत से लोग तो चलते ही नहीं हैं। चलने के लिए क्या चल ही नहीं पाते, क्योंकि ये शरीर की क्रिया कुछ हम लोगों ने अपनी ऐसी कर रखी। और वे महामुनराज शांतिनाथ मार्ग में केवल काया को स्थिर रखने के लिए आहार ग्रहण पूर्वक दानियों को संतुष्ट करते हुए अनुक्रम के लिए विहार करते थे। विहार करने का भी क्या उद्देश्य था उनका? मात्र एक ही उद्देश्य था, केवल काया को स्थिर करने के लिए। क्या करने के लिए? काया को स्थिर रखने के लिए आहार ग्रहण करते थे। जो योगी जन होते हैं, जो मुनि जन होते हैं, जो आहार आदि ग्रहण करते हैं, उसका ग्रहण करने का मात्र एक ही उद्देश्य होता है। क्या? इस काया को पुष्ट करना नहीं, इस काया को मजबूत करना नहीं, मात्र इस काया को क्या करना? साधना के लिए योग्य बनाना। और योग्य बनाने के इसको बाद में कर लेना, ताकि रुको, इसको रुक के करना। हाँ, अभी आहारचर्या होने के बाद पंचाश्चर्य होंगे, अभी नहीं होंगे। अभी तो आहार के लिए पड़गान भी नहीं हुआ। तो क्या? मंद मंद गति से, और दानियों के जो दानवीर हैं उनको संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं? विहार आदि करते हैं। तो विहार करते करते मंदरपुर नामक नगर में पहुंच गए। क्या नाम था? मंदर नामक एक नगर था, वहां पहुंच गए। और वहां के राजा सुमित्र भगवान के सदृश महापात्र का शुभ आगमन को देखकर अत्यंत आनंदित हुए।
कौन आनंदित हुए? राजा सुमित्र। क्यों आनंदित हुए? आज किसका आगमन हो गया? आज नगर में तीर्थंकर महामुनि का आगमन हुआ। जैसी समाचार सुना। और एक बात और याद रखना, जब तीर्थंकर परमात्मा का जिस ओर विहार होता है और उस विहार जिस ओर विहार होता है तो उस ओर पहले से ही शुभ संकेत होने लगते हैं। सुगंधित मंद मंद हवाएं चलने लगती हैं। समझे? चारों ओर जय घोष होने लगता है, पुष्प वृष्टि होने लगती है। और जितने भी जो प्राणी वहां होते हैं ना, वो सारे के सारे प्राणी क्या करते हैं? आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। शुभ संकेत होते हैं। पुण्य आत्मा के आगमन का अलग ही संकेत होते हैं। तो जैसे समाचार मिला, किनको मिला? राजा महाराजा सुमित्र को मिला कि भगवान के सदृश महापात्र याचक का शुभ आगमन देखकर क्या होने लगे? बड़े ही प्रसन्नचित होने लगे, खुश होने लगे। श्रावकों के पुण्य कर्म से ज्ञाता महाराज ने भगवान के चरणों में क्या किया? नमस्कार किया। अब वहां वो राजा नहीं है, कौन हो गया? अब वहां पर वो उत्तम श्रावक हो गया। महान बाबू, यहां बड़ी सुंदर बात है कि इन को आहार नहीं दे पाते हैं। राजा ही मनुष्य पर्याय में ही से आहार संबंध और आहार वही दे सकता है जो सच्चा श्रावक है। मुनियों के आगमन पर वही प्रसन्न होता है जिसके अंदर दातार के 7 गुण हैं। कितने गुण हैं? 7 गुण हैं। वही सच्चा श्रावक है। बताओ कौन कौन से 7 गुण होते हैं? किसको पता है? नहीं पता, याद नहीं है। अभी एक बोलेंगे तो सबको याद आ चाहिए, और एक नहीं बोलेंगे तो किसी को भी याद नहीं आएंगे। दातार के अंदर सबसे पहला अगर कोई गुण है तो वो है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के अगर आपके अंतरंग में श्रद्धा नहीं, अगर मुनराज का अगर आगमन हुआ तो आप उन मुनराज को सामान्य व्यक्ति की तरह भोजन करा सकते हैं, पर आहार दान नहीं दे सकते। जहां पर श्रद्धा होती है, श्रद्धा शब्द बहुत छोटा है, पर याद रखना ये छोटे शब्द पर ही पूरा जिनागम टिका हुआ है। हमारी भावनाएं टिकी हुई हैं, हमारा मोक्ष टिका हुआ है, हमारा सच्चा ज्ञान टिका हुआ है। मादिक श्रद्धा, श्रद्धा अगर है तो एक पुड़िया में भी महारोग खत्म हो जाता है, और अगर श्रद्धा नहीं है, कितनी सी बड़ी दवाइयाँ दे दी जाए, औषधि दे दी जाए, फिर भी आपका रोग खत्म नहीं होता है। छोटा रोग भी खत्म नहीं होता है। क्यों? एक श्रद्धा का अभाव से। श्रद्धा ही तो है आपके अंदर, इसलिए आप इस प्रतिमा में शांतनाथ के गुणों को देख रहे हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं, मात इसको पाषाण समझते हैं। क्या समझते हैं? पाषाण समझते हैं। एक चोर धातु की प्रतिमा में भगवान को नहीं देखता है, वो सिर्फ क्या देखता है? सिर्फ धातु देखता है। इसमें कितनी धातु है? ये सोने की है,
चांदी की है, पित्तल की है, मिलावट वाली है, क्या देखता है? वो भगवान की गुणों को नहीं देखता, से किसको देखता है? मात धातु को देखता है। तो सबसे पहले कौन सा गुण होना चाहिए इस दातार के अंदर? श्रद्धा गुण होना चाहिए। जब आप नगर में आए हुए मुनराजों के अंदर भगवान का रूप नहीं देख पा रहे हो, तो उस पाषाण में आप कैसे शांतनाथ का रूप देख पाएंगे? मुनराज, संतगण, ऋषिगण, योगीगण कौन बताए? चलते फिरते तीर्थ बताए। और उन तीर्थों का आगमन एक व्यक्ति के निवेदन पर नहीं होता। आप इस बात को दिमाग से निकाल देना। राकेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज हम सोचें हमने मुनराज का आगमन करा लिया, हम लेकर आ गए, आप लेकर नहीं आए। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुनराज से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, वो लेकर दिखाएं? नहीं। जब तक उस नगर का पुण्य का उदय नहीं होता है ना, कितने भी प्रयास करना, मुनराज का आगमन आपके नगर में हो ही नहीं पाएगा। कितनी भी तैयारी करके रख लेना आप लोग। बताओ, बहुत से लोग हैं शुद्ध भोजन बनाते हैं और शुद्ध भोजन बनाने के बाद नगर में आए हुए मुनराजों का पड़गहन करते हैं। मुनराज एक होते हैं, पर आहार दान देने वाले बहुत लोग होते हैं। क्या सभी के घर पर मुनराज पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते। वहीं पहुंचते हैं कि जहां पर योग और संयोग होता है। योग भी चाहिए और संयोग भी चाहिए, और महत्वपूर्ण है श्रावकों की भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य निश्चित ही फल देगा, और अगर श्रद्धा नहीं है कितना भी दो आहार दान, कोई फल नहीं देगा। सबसे पहले क्या पैदा करें हम लोग? श्रद्धा पैदा करें। क्या श्रद्धा पैदा करें? ये मुनराज अगर हमारे नगर में आए हैं तो ये हमारे पुण्य कर्म के उदय से आए हैं। लेकर चाहे कोई भी आया हो, कहते हैं ना, गंगा तो आनी थी, किसके सर पड़ गई? भागीरथ के सर पड़ गई। संग तो आना ही था, दीपक जी और राकेश जी के माथे पड़ गया। माथे से मतलब कौन लेकर आए? या दीपक भाई लेकर आए, या फिर कौन लेकर आए? राकेश जी बिल्डर लेकर आए। और बहुत से लोगों की मानसिकता तो है कि महाराज तो इन दो ही परिवार, तीसरे के तो भाई नहीं, महाराज तो सिर्फ इन दो की सुनते हैं, तीसरे की सुनते ही नहीं है। अरे भाई, हम सबकी सुनते हैं। अगर इन दो की सुन नहीं होती तो हम इनके बीच में होते, ना कि इस सिंहासन पर बैठे होते। दिगंबर रूप जो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिगंबर रूप के प्रति हमारी सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एक श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी श्रद्धा? ये जो सामने जो रूप आया है ना, ये किसका रूप है? ये तीर्थंकरों का रूप है, महान पुरुषों का रूप है, और बड़े पुण्य के सहयोग से। और ये वो रूप है कि इसकी रूप की आराधना करने से इनको सिद्धत पद की प्राप्ति जब होगी तब होगी। अगर मैंने इस रूप को देखकर अगर सच्ची भावना के साथ मुनराज को अगर आहार दान अगर दे दिया ना,
तो मेरे को निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। हम रूपों को देखकर स्वरूप का अवलोकन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? इस रूप को देखकर स्वरूप का अवलोकन नहीं कर पाते। इसके पीछे मात्र एक कारण है, मात्र हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में क्या पड़ा हुआ है? ये हमारे हैं और ये किनके हैं? ये दूसरों के हैं। पर नहीं, यहां मेरे और तेरे का कोई भेद नहीं, यहां तो मात्र तेरे का भेद है। जो तेरा रूप है वही मेरा रूप है, जो तेरा पथ है बस वही मेरा पथ है। हटना है, अपनी सोच से ऊपर हटना है, और अपनी उस गंदी सोच से व्यक्ति तभी ऊपर उठ सकता है जब उसके पास आधार में श्रद्धा होती है। आज कुछ अभाव अगर हमारे बीच में अगर है तो किसका अभाव है? मानसिक श्रद्धा का अभाव हो चुका है। और जहां पर श्रद्धा का अभाव होता है वहां पर विनय भी नहीं होती है। अरे आए हैं, ठीक है, आए हैं और समय के बाद क्या होगा? चले जाएंगे। क्या श्रद्धा के अभाव में चाहे कितना भी कोई गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, हम सिर्फ उसका अनादर करेंगे, उसका कभी आदर नहीं करेंगे। सच कहते हैं, अगर तीर्थंकर भी अगर आ जाए ना, अगर इनके स्वरूप के प्रति अगर श्रद्धा ना हो तो हम इन तीर्थंकर का भी अनादर कर देंगे। क्यों? श्रद्धा नहीं है। अनादर हुआ था ना, मारीचे की जीव ने किया था, वो भी एक अनादर था। तीर्थंकर की बात को नहीं माना, माना तो गलत मानकर बैठ गए। ये भी तो तीर्थंकर का अनादर था। महानुभाव विचार करिए, सोचिए एक बार, चिंतन वाली बात है, बड़ी मार्मिक बात है। यहाँ पर कहना जाए श्रद्धा के अभाव में निश्चित ही गुणीजनों का हम विनय नहीं कर सकते हैं, अब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगा दी? श्रद्धा लगा दी। तो श्रद्धा के बाद क्या लगाया? विनय। और जब हम विनय करेंगे, जो विनयशील हो जब होंगे ना, तो हम शक्ति के अनुसार उनकी चर्या को संपन्न कराएंगे। ना शक्ति से अधिक करेंगे और ना शक्ति से कम करेंगे। जितनी शक्ति हमारी है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उतना ही करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे। आहार चर्या, आहार दान का विषय इतना पवित्र विषय है। आपके द्वारा दिए हुए उस आहार दान से वो मुनराज अपने कर्मों को क्षय करते हैं। क्या करते हैं? आपके द्वारा दिए हुए छोटे से उस आहार दान से क्या करते हैं? कर्मों का क्षय करते हैं। और आप जब श्रद्धा और विनय पूर्वक मुनराज को आहार दान देते हैं ना, तो आपके अंदर भी ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि आप भी कालांतर में कहां जाते हैं? शुद्ध लय को प्राप्त करते हैं। किससे? एक आहार दान की व्यवस्था से। तो पहला गुण श्रद्धा, दूसरा गुण विनय, और तीसरा गुण कौन सा हुआ? हमारी शक्ति। उसके बाद एक बहुत सुंदर विषय आता है। आज इस विषय का अगर हम लोग विवेचना करें तो शायद आज श्रावकों के अंदर श्रद्धा भी है और विनय भी है, शक्ति भी है, पर कहीं ना कहीं विज्ञान जो गुण है, कौन सा गुण है? विज्ञान गुण है। किसके बाद क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है। जैसे आपके यहां पर मुनराज का आगमन होता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, है ना? याद रखना, घबराता वही है जिसकी फाइल गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? जिसकी फाइल गड़बड़ होती है।
और जिसकी फाइल ठीक होती है वो कोई घबराता नहीं है, वो तो बड़े सावधानी पूर्वक। हाँ, ये बात अलग है जब मुनराज का आगमन होता है तो इतना भक्ति में डूब जाता है, इतना वो भाव विभोर हो जाता है, कुछ करता है और कुछ हो जाता है और कुछ बोलता है और कुछ निकल जाता है। ये तो किसका प्रसंग है? ये सब भक्ति का प्रसंग है। ये होता तभी है जब श्रद्धा हो, विनय हो, शक्ति हो, विज्ञान गुण। हमको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मुनराज को आहार देते समय हमको कब, कैसे और कहाँ देना है। इसे क्या बोलते हैं? विज्ञान गुण बोलते हैं। उसके बाद आता है अलुब्धता। जो हमने आहार दान दिया है ना, इससे हमको फल क्या होगा? इहलोक में, परलोक में मुझे क्या मिलेगा? अरे इस लोक में मुझे प्रसिद्धि मिलेगी कि मैंने मुनराज को बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों से क्या कराया? आहार कराया। पूरा शहर, पूरी कॉलोनी जब देखिएगी ना मुनराज का आगमन हुआ, इन्होंने आहार कराया, बहुत अच्छे से कराया, बहुत सारे व्यंजन बनाए, बहुत से सारे पकवान बनाए। अरे इनके यहाँ तो महाराज का आहार बहुत अच्छे से हुआ, ऐसी मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा? अच्छा व्यवस्था मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। पर जो आहार दान देता है उसके अंदर ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गुण आता है क्षमा। क्रोध के अभाव में, कसायों के अभाव में, याद रखना क्रोधी व्यक्ति को कभी भी मुनराज को आहार दान नहीं देना चाहिए। आहार दान देते समय छोड़ो, एक सामान्य व्यक्ति भी अगर भोजन कर रहा हो तो उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई भोजन करा रहा हो ना तो उसको भी कभी भोजन में परोसते समय, देते समय उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। विज्ञान ने यहां तक बता दिया, कोई बच्चा छोटा है, अगर दूध पीने वाला है, अगर माँ उसको क्रोध में अगर दूध पिलाती है ना तो वो दूध नहीं होता है, वो अमृत नहीं होता है, वो कभी कभी विष बन जाता है, उस बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। परिणामों का खेल है। किसका खेल है? कृष्ण परिणाम। बड़े कलुषित परिणाम कभी कभी हो जाते हैं। ये 7 गुण किसके अंदर होने चाहिए? दातार के अंदर होने चाहिए। और 7 गुणों के साथ उन्होंने क्या किया? पड़गाहन किया, नवधा भक्ति की। पहला कौन सा किया? प्रतिग्रह। प्रतिग्रह मतलब पड़गाहन। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, है ना? अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो। आहार शुद्ध है। तो पता बहुत से लोग क्या बोलते हैं? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, महाराज 5 बादाम। क्या बोलते हैं अपन, है ना? महाराज 5 बादाम, 1 लौंग, 5 लौंग, अखरोट, महाराज अखरोट। महाराज क्या बना दिया आप लोगों ने? अखरोट बना दिए। जब महाराज जाने लगते हैं तो हाथ में होता है लोटा। पता क्या बोलते हैं? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जाने लगे, महाराज लोटा लोटा, 1 लोटा, 2 लोटा। एक बार मैंने सुना, शब्द भी कह रहा है भक्ति की, वो दातार की भावना भी कह रही है, हे महाराज 1 लोटा, 2 लोटा, लोटा। लोटा शब्द क्या बोलता है? अब बहुत हो गया, आ जाओ लौटाओ। ठीक है ना? पड़गाहन भी हमको बड़े विनय पूर्वक करना चाहिए। अपने स्थान से आगे नहीं आना चाहिए। जहां पर खड़े हैं, वैसे तो घर घर जाकर पड़गान होता है, विधि तो वही आगम में है। मुनराज जब निकलते हैं, चर्या नगर में भ्रमण करते हैं तो मुद्रिका लेकर निकलते हैं। आपकी कॉलोनी में पता नहीं
आप लोग आचार्य श्री जब निकल बड़ी प्रभावना होती है। यहाँ तो छोड़ो, हम जब शहरों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जब वहाँ पर विधि लेकर निकलते हैं ना, और जब विधि नहीं मिलती है तो वहाँ पर जो जैनेतर लोग होते हैं ना, वो देखते हैं आपके महाराज को पता नहीं क्या हो गया, इतने सारे लोग भोजन के लिए बुला रहे हैं पर ये मुनराज भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ के श्रावक कहते हैं कि हमारे मुनराज ऐसे भोजन नहीं करते हैं, हमारे मुनराज कभी भोजन के पीछे नहीं भगते हैं, हमारे मुनराजों के पीछे भोजन चलता है, मुनराज कभी भोजन के पीछे नहीं चलते। समझे ना, बड़ी प्रभावना होती है। आप चाहे कितनी प्रभावना करना, पर हम जब मुद्रिका लेकर निकलते, आप पड़गान करते हो ना, चाहे एक व्यक्ति पड़गान करने वाला हो, दो व्यक्ति पड़गान करने वाला हो, जो जितने देखने वाले लोग होते हैं ना, वो एक समय रुक जाते हैं, अरे क्या हो रहा है, आखिर में ये शोर क्यों हो रहा है, इतने सारे लोग इनको बुला रहे पर ये नहीं जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है। पड़गाहन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उच्चासन, बैठिए, आसन पे बैठ दिया। उसके बाद में क्या आता है, पाद प्रक्षालन, मतलब जो चरण है उनका क्या करना, प्रक्षालन करना। उसके बाद में आता है पूजा, ठीक, अष्टद्रव्य से पूजा करना। उसके बाद में आता है प्रणाम, नमन। मुनराज को पूजा करने के बाद नमोस्तु विनय पूर्वक करना चाहिए। हम लोग तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अब ये पता नहीं है नमोस्तु क्योंकि ये 2 बार किया जाता है, जब किसी से परेशान हो जाते हैं ना, अरे भैया ठीक तो मैं देखे सुख बना भाई, ऐसा नहीं, बड़े विनय पूर्वक क्या करना चाहिए, वहाँ पर पंचांग, यहाँ पर वहाँ पर गौआसन में बैठकर मुनराज को नमस्कार करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए। उसके बाद वचन शुद्धि, मन शुद्धि, और उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, और उसके बाद में आहार शुद्धि पूर्वक मुनराज को नमस्कार करते हुए क्या करना चाहिए, उनको आहार दान। ऐसा दान किसने दिया, ऐसा दान महाराजा सुमित्र ने दिया। किसको दिया, शांतनाथ भगवान को दिया। और उन्होंने बड़े प्राशुक मनोहर सरसपूर्वक उन्होंने क्या बनाए थे, जो भी उन्होंने वस्तु बनाई थी, खीर बनाई, खीर। मात हमारे 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर ने इच्छु रस लिया और बाकी तीर्थंकरों ने क्या लिया, खीर लिया। लोग कहते हैं महाराज आप आर में क्या लोगे, हमने आर में खीर लेंगे। खीर क्यों लोगे, इसलिए लेंगे क्योंकि हम भगवान महावीर के शासन काल के हैं, आदिनाथ के नहीं है, हम इच्छु रस नहीं पिएंगे। क्या लेंगे अपन खीर। मतलब आचार्य भगवंतों ने जो व्यवस्था बताई बड़ी मार्मिक बताई हम सभी लोगों के लिए। साधना में अगर स्थित रहना है तो इस शरीर को भोजन पर्याय और अवस्था के अनुसार देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, ये समय से पहले क्या कर देगा, हमारा साथ छोड़ देगा। समय अनुसार सारी चीज अच्छी लगती है। तो ठीक आहार दान हुआ और आहार के बाद उनके आंगन में क्या हुआ, पंचाशर की पुष्टि हुई, दान की बड़ी अनुमोदना हुई। और आचार्य भगवंत ने सुंदर बात कह दी, मैं तो उस ग्रह को ही, मैं तो उत्तम ग्रह उसी को मानता हूं। मैं इस मेरे शब्द नहीं, जो लिखा वो बोल रहा हूं मैं तो उत्तम ग्रह उसी को मानता हूं जहां पर मुनि अपनी काया की रक्षा के लिए पधारते हैं। इसके लिए, इस काया की रक्षा के लिए पधारते, मतलब आहार के लिए पधारते हैं। जिस ग्रह प्रांगण में आहार के निमित्त मुनराज नहीं पधारते वह निष्प्रयोजन है, उसका कोई प्रयोग, कितना ही बड़ा महल बना लेना, कितनी बड़ी कोठी बना लेना, पर मुनराज का आगमन नहीं हुआ तो वो कैसा है, सब व्यर्थ है। इस संसार में वही ग्रस्त धन्य है जो पात्रों को सदा अनेक प्रकार का दान देते हैं, अन्यथा जो दान नहीं देते वे मुनियों को कभी आहार दान आदि नहीं देते, 4 प्रकार का दान नहीं देते। मेरे शब्द नहीं है, आचार्य के शब्द हैं, वो पापी है। क्या बता दिया,
पापी बता दिया। किसने बताया? मेरे शब्द नहीं, आप जनवाणी पढ़ सकते, मेरे सामने उपस्थित है। जो मुनराजों को दान नहीं देते, आहार दान आदि नहीं कराते, वो कौन है? पापी है। इस प्रकार उन मुनराज का, महामुनराज का, राजा सुमित्र के यहाँ पर क्या हुआ? नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान संपन्न हुआ। और आहार दान संपन्न होने के बाद पंचाश्चर्य हुए, और पंचाश्चर्य होने के बाद वो मुनराज फिर कहाँ चले गए? वन की ओर चले गए। और वन की ओर गए, अब वो विषय जहां पर 16वें तीर्थंकर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति में कितने वर्ष लगे, इसका वर्णन कल करेंगे। शांतनाथ भगवान की जय। जी बोलिए। परम पूजनीय सभी संत माताओं बहनों ने अभी तक अपने घर में शुद्ध भोजन अपने लिए नहीं बनाया हो और आचार्य संघ मुनिराज संघ को आहार दान नहीं दिया हो, वो एक बार घर जा कर के चिंतन अवश्य कर लेना। पूज्य गुरुदेव ने अभी बताया कि दातार के शब्द गुणों के साथ में वह दातार चतुर्विध संघ को आहार दान आदि देता है, तो निश्चित ही यह आहार दान भव भवांतर में, कालांतर में निश्चित ही परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। तो आप सभी लोग अवश्य इस आहार दान आदि परंपरा को आप अवश्य करें और आहार दान आदि देकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और आपको बता दूं, कल के मुख्य श्रोता का हमारे बीच में नाम आया है श्रीमती भक्ति से होवेगा कल्याण, होवेगा कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं सूर्य नगर में राजते भक्त हैं सकल समान, भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे, श्रद्धा भक्ति मन से ध्याओ सुख पाने को दर पर आओ। गजपुर नगरी वैभवशाली चारों तरफ बहे खुश, गर्भ में आए विश्वसेन नृप खुशी मनाए। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भरी नरकों में हुई शांति, दूर हो गई सबकी भ्रांति। जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी। ऐरावत हाथी को लाए, पांडु के बने अभिषेक कराए। तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मन मोहक मन को हर लीना। तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति श्रुत अवधि ज्ञान बतलाए। माता बालिक गोद खिलाती, सखियाँ उनसे बात मिलाती। हर गोदी ले करके झूमे, विश्व सैन्य बालक को चूमे। पिता राज तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालीना। सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। काम देवी पद रूप था सुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर। तीन तीन पद एक साथ थे, चरणों सबके झुके माथे थे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न भाया।
पर्वत छोड़े महल मकाना, तप करने अब वन में जाना। माता पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों ने नाता तोड़ा। बस आते में को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। वो सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हरते। चार घातियाँ कर्म नसाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए। सम विसरण सा महल बनाया, उसमें जिनवर दर्श को पाया। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आपसे आशा। कृपा दृष्टि प्रभु हमें पर कर दो, भक्तों की झोली को भर दो। इधर भी काटे उधर भी काटे, अपने दुख को कैसे बांटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाओ, बैठ चरण में ध्यान लगाओ। चिंताओं को दूर भगाए, मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को दे, दुर्बुद्धि मेरी हर देना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस ध्याओ तुमको, चरण शरण में रखना हमको। वो आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने खूब लिया था। फिर सम्मेद शिखर मन पाया, मुक्ति का जब समय भी आया। कुंद प्रभु से मोक्ष पधारे, भक्त आप की राह निहारे। सीताले जाबा से बनाया, आत्म से आत्म को पाया। स्वस्ति भी गुण गान को गाए, गा गा कर मन में हरण। 40 दिन पढ़ना है सुख का, रीति सिद्धि समृद्ध होए भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार, बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार। प्रभु स्वीकार। देवा स्वामी जय जिन बर देवा, शांति विदाता शिव सुखदाता। शांतिनाथ देवा ओम जय जिन बर दे। हैरा देवी धन जगत में, जिस उर आन बसे। स्वामी जिस उर आन बसे, विषसेन कुल नभ में मानो। पूनम चंद्र लसे, ओम जय जिन बर दे। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की, आनंद कर तारी। स्वामी
हस्तिनापुरी में जन्म महोत्सव ठाट रचे भारी। ओम जय जिन बर दे बाल्यकाल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई। स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज्य कियो चिर सबको सुखदाय। ओम जय जिन बर दे पंचम चैत्री काम द्वादशम सोलम तीर्थंकर। स्वामी सोलम तीर्थंकर त्रैपदधारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिन बर दे भवतन भोग समझ क्षण भंगुर मुनि व्रत धार लिए। स्वामी मुनि व्रत धार लिए। छठ खंड नवनिधि रत्न चतुर्दश तृणवत छार दिए। ओम जय जिन बर दे दुर्वर तप कर कर में निवारे केवल ज्ञान लहा। स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे ये उपकार महा। ओम जय जिन बर दे शांतिनाथ है नाम तुम्हारा। सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो। हर जी करें सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओम जय जिन बर दे ओम जय जिन बर देवा। स्वामी जय जिन बर देवा। शांत विदाता शिव सुखदाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिन बर देवा। रे भाया मंदिर होले 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 गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। चलो चलो रे चलो चलो रे भाया मंदिर जल्दी चलो जल्दी चलो। गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। रोज शाम को हम सब आते गुरुवर के गुण गाने। रोज शाम को हम सब आते गुरुवर के गुण गाने। रत्न थाल ले दीप सजा के गुरु की आरती करते। चलो चलो रे चलो चलो रे भक्ता मंदिर जल्दी चलो जल्दी चलो। गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। तप और त्याग धारी गुरुवर श्याम छवि